सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में इस वीडियो में हम जानते हैं निष्ठा प्रशिक्षण के दरमियान समय समय पर हमको अपने अनुभव को, अपनी समझ को या अपने कमेंट को साझा करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अपने अनुभव को साझा करने के लिए URL दिया हुआ होता है और कहा जाता है कि इस URL को आप ब्राउजर पर टाइप करें या QR कोड दिया हुआ होता है और उसे स्कैनर की सहायता से स्कैन कर उस ब्लॉग पर यानी उस पृष्ठ पर जाने के लिए कहा जाता है। साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं निष्ठा ब्लॉग स्पॉट, खासकर इस पर जाने के लिए कहा जाता है और अपने अनुभव को साझा करने को कहा जाता है। तो आज के इस कालखंड में आपको मैं यही बताने का प्रयास करूंगा कि हम किस तरह से इस पृष्ठ पर जा सकते हैं और पृष्ठ पर जाकर के अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं, अपने कमेंट्स को साझा कर सकते हैं। चलिए इसके लिए चलते हैं सीधे मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहीं से सारी बातें समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, हमें अपनी समझ, अपने अनुभव किस तरह से साझा करने हैं, इस बात को जानने के लिए हम यहाँ पर देखिएगा ये कंटेंट दिया हुआ है लास्ट में, गतिविधि 4 चिंतन करना MP। इस पर क्लिक करते हैं क्योंकि इसी में अपने अनुभव और अपनी समझ को साझा करना है। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखिएगा गतिविधि 4 चिंतन करना चलाएं लिखा हुआ है। चलाएं पर क्लिक करेंगे और हम ओपन करेंगे। ये लोड हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लोडिंग, और यहाँ ये ओपन हो चुका है। साथियों, यहाँ पर 1 से 10 तक स्लाइड्स दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपके लिए जो बात रखी गई है, प्रश्न रखा गया है कि भाई कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के दौरान आप अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार संपर्क में रहे। ठीक है, आगे लिखा है आपने अपने शिक्षण में क्या मुख्य बदलाव किए, अपने अनुभव साझा करें। और साथियों, हमको इसी पर अपने अनुभव, अपनी समझ को साझा करना है। अर्थात जैसा कि आपको ज्ञात है कोविड-19 की वजह से हमारे विद्यालय बंद है और हम कई तरह से अपने विद्यार्थियों से संपर्क करते हैं, जैसे कि फ़ोन के द्वारा संपर्क है ना, साथ ही घर घर संपर्क, मोहल्ला क्लास में संपर्क, कई तरह से हम संपर्क करते हैं और बच्चों के अध्ययन को अनवरत रूप से जारी रखे हुए हैं। तो अपनी समझ को साझा करना है। और देखिएगा नीचे एक पंक्ति में लिखा हुआ है कि एक पल को रुकें एवं चिंतन करें, यानी सोचें, दिए गए चरणों का पालन करके ब्लॉग पर अपनी समझ साझा करें। देखिएगा कोरोना वायरस के दौरान विद्यार्थियों से जो हमने संपर्क किया है ना, और बच्चों को जो कुछ पढ़ाया है उसके अनुभव को साझा करना है, अपनी समझ को साझा करना है। इसके लिए एक ब्लॉग पर हमको जाना होगा और साथियों इस ब्लॉग पर जाने के लिए, ठीक है, और अपने अनुभव को साझा करने के लिए कुछ चरणों का पालन करना होगा। पहला जो चरण दिया गया है गतिविधि पृष्ठ पर पहुंचना। यहाँ पर देखिएगा 3 तरीके बताए गए हैं। 3 तरीकों से हम उस ब्लॉग पर हम जा सकते हैं, अर्थात उस पृष्ठ पर पहुंच सकते हैं जहाँ कि हमको अपने अनुभव साझा करने हैं। थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर चरण 1 में गतिविधि पृष्ठ पर पहुँचना, और गतिविधि पृष्ठ पर पहुँचने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा विकल्प 1 में क्या लिखा है कि किसी भी ब्राउज़र में ये URL टाइप करें। यहाँ URL ब्लू कलर में दिया हुआ है ना, http फिर $bit.ly.mpn फिर -1-4 ये URL है। ठीक है, इस URL को आप किसी पेज पर लिख के रख लें। ठीक है, और क्या करना है, हम कई तरह के ब्राउज़रों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग शिक्षक साथी अलग अलग तरह के ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं स्वयं क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करता हूं। ठीक है, हमारे कुछ शिक्षक साथी फायरफॉक्स का उपयोग करते होंगे, कुछ UC ब्राउज़र या कई तरह के जो ब्राउज़र हैं उनका उपयोग करते होंगे। तो आप जिस भी ब्राउज़र का प्रयोग करते हो उसमें ये जो अभी URL आपने नोट किया है मान लिया जाए, उसको टाइप करना है और टाइप करके जब सर्च करेंगे तो सीधे आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हम किस तरह से उस पेज पर जा सकते हैं। ठीक है, ये पहला विकल्प हुआ। और स्क्रॉल अप करें तो दूसरा विकल्प क्या है, यानी दूसरा तरीका क्या है उस पेज पर जाने का। ठीक है, यदि आप कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो इस PDF को दीक्षा से डाउनलोड करें और ब्राउज़र में URL कॉपी करें। देखिएगा
ये जो PDF है कहना चाहिए, इसको हमको दीक्षा ऐप से डाउनलोड कर लेना है और फिर जो हमको URL मिलेगा उसकी कॉपी कर लेना है। ठीक है, हम जब कॉपी कर लेंगे, यानी मिला के यदि हम लैपटॉप पर काम कर रहे हैं या हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तब। ठीक है, और तीसरा जो विकल्प है साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं विकल्प 3, ई पाठशाला, QR कोड को स्कैनर का उपयोग करके QR कोड को स्कैन करें। साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे देखिएगा ये QR कोड। ठीक है, और इस QR कोड को हम जब स्कैन करेंगे और जैसे ही स्कैन होगा तो सीधे उस पृष्ठ पर हम पहुंच जाएंगे, अर्थात उस ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे। हमको कहीं कुछ टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, गतिविधि कंप्यूटर से देख रहे हो तो QR कोड स्कैन करने हेतु किसी फोन के स्कैनर का उपयोग करें। ठीक है, और आगे लिखा है गतिविधि फोन से देख रहे हो तो किसी फोन का उपयोग करके QR कोड स्कैन करें। अब साथियों यहाँ पर हमको कुल मिला के स्कैन करना है इस QR कोड को। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। पहले हम जानकारी को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं आगे क्या कहा गया है। ये मैंने आपको अभी देखिएगा, ये जो 3 स्टेप हैं, मतलब 3 विकल्प हैं, 3 विकल्प में से किसी भी एक विकल्प के माध्यम से आप उस ब्लॉग पर पहुंच सकते हैं जहां पर आपको अपनी समझ को, अपने अनुभव को साझा करना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर 2 तरह से बताऊंगा। पहली बात तो ये कि ये जो URL दिया है इसको ब्राउजर में टाइप करके, ठीक है, और दूसरा तो ये जो लैपटॉप है ये अभी इसका यूज मैं नहीं कर रहा हूँ तो इसके बारे में नहीं बताऊँगा। और जो तीसरा जो विकल्प है कि ये ई पाठशाला QR कोड का स्कैनर के माध्यम से। ठीक है, तो इन 2 का उपयोग करके हम सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे उस ब्लॉग पर जहाँ हमको अपने अनुभव साझा करने हैं। अब देखिएगा आगे हम बात करें तो साथियों चरण 2 की बात की गई है। तो चरण 2 में क्या करना है, उपरोक्त किसी भी विकल्प का पालन करते हुए, यानी वही इस QR कोड का प्रयोग करें या आप URL का प्रयोग करें। ठीक है, यह आपको बाहरी साइट पर ले जाएगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है। जैसे ही आप साथियों यहाँ पर जैसा कि ऊपर दिखाया गया है ना, तो यहाँ पर MP निष्ठा ब्लॉग स्पॉट लिखा हुआ है। ठीक है, और निष्ठा एक्टिविटी और मॉड्यूल गतिविधि 4 चिंतन करना, और यहाँ पर जो जानकारी दी गई साथियों ये दिया है। देखो क्या लिखा हुआ कि कोविड-19 कोरोना वायरस के दौरान आप अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार संपर्क में रहे, आपने अपने शिक्षण में क्या मुख्य बदलाव किए, अपने अनुभव साझा करें। ठीक है, आगे चलें तो चरण 3 में क्या करना है आपको, जब आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे, उस पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे, तो चरण 3 में आपको करना है कि अपनी प्रतिक्रिया को पोस्ट करें, दी गई गतिविधि पढ़ें। ठीक है, और एंटर योर कमेंट पर क्लिक करें, अर्थात जो गतिविधि है ये वाली, इस गतिविधि को भी मैंने जो कि पढ़ के बताया इसको पढ़ना है। और इसके पश्चात यहाँ पर देखिए एंटर योर कमेंट, इस पर क्लिक करके आपको अपने कमेंट यानी अपने अनुभवों को साझा करना है कि आपने क्या क्या अनुभव किया, किस प्रकार से आपने बच्चों से संपर्क किया। ठीक है, किस तरह से बच्चों के अध्यापन में आपने मदद की, वो अपने अनुभव को यहाँ पर साझा करना है। और देखिएगा अगले स्टेप में क्या है कि अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में लिखें। हम यहाँ पर क्लिक करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर जब हम लिख देंगे साथियों, और यहाँ पर देखिए नीचे पब्लिश करके ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करें कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पब्लिश दिया गया है इस पर हम क्लिक करके हम पब्लिश कर देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, यदि आप पहले से ही अपने जीमेल खाते से लॉगिन हैं तो आपकी जो टिप्पणी है यानी आपने जो भी अपने अनुभव साझा किए हैं वह प्रकाशित हो जाएंगे। और यदि आप लॉगिन नहीं हैं तो आपको जीमेल लॉगिन पेज की तरफ निर्देशित किया जाएगा। जब आप कमेंट करेंगे उसको जो पब्लिश करेंगे और लॉगिन नहीं है तो फिर सीधे सीधे आपको लॉगिन पेज की तरफ वो निर्देशित कर देंगे और आप क्या करना है, आपको लॉगिन कर लेना है। हालांकि हम सभी शिक्षक साथी एंड्रॉयड मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो हम सभी ने लॉगिन कर लिया है अपनी जीमेल आईडी से, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से मैंने बताया। और देखिएगा आगे लॉगिन करने के पश्चात डिस्प्ले नेम और फिर कंटिन्यू टू ब्लॉगर पर क्लिक करेंगे और इस तरह से साथियों हम आगे अपने जो अनुभव है, अपना जो कमेंट है उसको साझा कर देंगे। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आप मोबाइल में देख रहे हैं क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, मैं क्रोम ब्राउज़र का प्रयोग करता हूं, इसलिए मैं इसी को ओपन करूंगा। ठीक है, मैं इस पर करता हूं क्लिक। मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्च और टाइप वेब एड्रेस या एक जो पट्टिका है ये दी गई है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया
और साथियों क्लिक करने के पश्चात जो आपको मैंने अभी URL बताया था उस URL को आपको यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ देखिएगा ये KeePatel है और KeePatel से ही हमको टाइप करना है। तो क्या टाइप करना है हमको H, ठीक है, TTP, ठीक है। इसके पश्चात आपको क्या टाइप करना है आपको डबल डॉट, इसके पश्चात में डबल ऑब्लिक, ठीक है। और इसके बाद में आपको लिखना है BIT और फिर डॉट, इसके बाद में LY, ठीक है, ये LY और LY के बाद आपको ऑब्लिक और फिर आपको टाइप करना है MPN और इसके बाद -1-4, यही URL था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप मॉड्यूल 1 गतिविधि 4 चिंतन करना ये लिखा हुआ आ चुका है। आप चाहे तो इस पर भी क्लिक करके आगे जा सकते हैं या सीधे इसको सर्च भी कर सकते हैं। नीचे आप देखो एरो का चिन्ह दिया गया है, इस एरो के चिन्ह पर क्लिक कर सकते हैं और हम पहुंच जाएंगे उस पेज पर, ठीक है, उस ब्लॉग पर। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं या सीधे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं एरो के चिन्ह पर, तो भी हम वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये सर्च हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये देखिए हम पहुंच चुके उस पेज पर जहां हमको जाना है। आप देख पा रहे होंगे मॉड्यूल 1 गतिविधि 4 चिंतन करना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कोविड-19 कोरोना वायरस के दौरान आप अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार संपर्क में रहे, आपने अपने शिक्षण में क्या बदलाव किए, अपने अनुभव साझा करें। साथियों अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे और आगे बढ़ करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ पर हमको अपने अनुभव को साझा करना है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे शिक्षक साथियों ने अपने कमेंट अपने अनुभव को साझा किया है, तो वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आप किस तरह से अपने अनुभव को साझा करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा साथियों यहाँ पर आप देखिएगा इंटर योर कमेंट, इंटर योर कमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे और साथियों क्लिक करने के पश्चात जो भी हमारे अनुभव है, जो भी हमारी समझ है, इसको हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि भाई मैंने अपने बच्चों से प्रतिदिवस फोन पर और घर घर संपर्क किया है, साथ में मोहल्ला क्लासों का आयोजन किया है, ठीक है। और प्रत्येक बच्चे से मैंने उसके अध्ययन से संबंधित बातचीत की है, उसको कहाँ कठिनाई है उसके बारे में मैंने बताया है। तो इस तरह से जो भी अपने अनुभव हो सकते साथियों हम यहाँ पर साझा कर सकते हैं, इन्हें मिला के कमेंट कर। देखिए यहाँ पर आप चाहे तो हिंदी में टाइप कर सकते हैं, आप चाहे तो अंग्रेजी में भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो दोनों तरह से हम टाइप कर सकते हैं जो आपको उचित लगे। तो इस प्रकार जब हम टाइप कर लेंगे साथियों, मैं आपको एक ऐसे उदाहरण स्वरूप बताता हूँ, या कुछ भी टाइप कर लेते हैं और इसके पश्चात में आप देखिएगा ये नीचे पब्लिश का ऑप्शन दिया गया है। इस पब्लिश के ऑप्शन पर हम क्लिक करके हमारे जो अनुभव है कहना चाहिए या हमारी जो समझ है उसको हम साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको उदाहरण के रूप में बताया। अब साथियों ये पहला तरीका हुआ, अब दूसरा तरीके पर भी हम बात कर लेते हैं। साथियों उस ब्लॉग स्पॉट पर पहुंचने का जो तीसरा तरीका है, या हम ये कह सकते हैं कि तीसरा जो विकल्प है वह है QR कोड। थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेते हैं और देखिएगा ये QR कोड, ये देखिएगा आप देख पा रहे हैं ये QR कोड। इस QR कोड को हमको स्कैन करना होगा, चूंकि हमारे मोबाइल पर स्कैनर होता है, ठीक है। तो उस स्कैनर की मदद से इस QR कोड को हम स्कैन कर लेंगे और जैसे QR कोड से स्कैन करेंगे तो हम सीधे उस पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है साथियों। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले स्कैनर कौन सा है। साथियों यहां पर आप देख रहे हैं स्कैनर, ठीक है, लिखा हुआ है स्कैनर। इस स्कैनर की मदद से उस QR कोड को हम स्कैन करके सीधे उस पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। देखिएगा ये जो स्कैनर है इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये स्कैन करने लगेगा, आप देख पा रहे हैं। अब साथियों इसके नीचे हमको लगाना होगा वह है QR कोड, ठीक है। तो मैं आपको उस QR कोड को इसके नीचे लगाकर बता देता हूं, ठीक है। और हम उसको स्कैन करके सीधे उस पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। और साथियों देखिएगा ये है वह QR कोड, ठीक, आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं स्कैन करता हूं और देखिए स्कैनर, और जैसे इसके नीचे लाएंगे साथियों इस QR कोड को तो ये स्कैन कर लेगा, ठीक है। ये देखिए जैसे उसके नीचे आया तो उसने स्कैन कर लिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो QR कोड था इसको मैंने स्कैन किया तो यहाँ पर बता रहा है HTTPS है ना, फिर MP निष्ठा ब्लॉग स्पॉट, ठीक है, .com 2020 दिया हुआ है। और साथियों नीचे आप देखेंगे गो टू वेबसाइट। इस गो टू वेबसाइट पर जैसे हम क्लिक करेंगे
तो हम सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे जो अभी खुली थी, ठीक है, जो कि हमने टाइप किया था, ठीक है, URL को, और यही इसी ब्लॉग पर हम पहुँच चुके थे, यानी इसी पृष्ठ पर हम पहुँच चुके थे। ये देखिए मॉड्यूल 1 गतिविधि 4 चिंतन करना, और वही लिखा हुआ है कोविड-19 कोरोना वायरस के दौरान आप अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार संपर्क स्थापित कर रहे हैं, आपने अपने शिक्षण में क्या मुख्य बदलाव किए हैं, अपने अनुभव साझा करें, ठीक है। और साथियों जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि हम थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेंगे और यहाँ पर अपने अनुभव साझा करें, यानी कमेंट जो बॉक्स है उसमें अपने अनुभव को हम टाइप करेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं साथियों यहाँ पर इंटर योर कमेंट, और इंटर योर कमेंट पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कीबोर्ड आ गया, और कीबोर्ड के माध्यम से हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आप चाहे तो ये हिंदी में कर सकते हैं, चाहे तो अंग्रेजी में कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से आप अपने कमेंट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप, ठीक है। और इसके पश्चात आप नीचे देख रहे हैं पब्लिश का ऑप्शन, ये देख पा रहे हैं, इस पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करके हम पब्लिक कर देंगे, ठीक है। और चूंकि साथियों पूर्व में ही मैंने आपको बताया कि हम सभी शिक्षक साथी एंड्रॉयड मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो सभी हम अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन हैं, तो सीधे हमारा जो कमेंट है, हमारी जो प्रतिक्रिया है वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। अब साथियों चलते हैं सीधे व्हाइट बोर्ड पर। तो साथियों इस तरह से मैंने इस कालखंड में आपको दोनों तरीकों से, अर्थात URL का प्रयोग करके और दूसरा QR कोड को स्कैन करके हम इस पृष्ठ पर पहुंचकर अपने अनुभव को किस तरह से साझा कर सकते हैं इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ अब इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।